अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फिर बात होगी फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे। शेयर हमने चुना है उसका नाम है ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन पाकिस्तान लिमिटेड। माजी में इस कंपनी का नाम ग्लेक्सो लेबोरेटरी था, फिर इनका SK&F से मर्जर हुआ तो इसका नाम तब्दील हो गया ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी क्या तफसील है ये हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज जिस कंपनी में हम फाइनेंशियल एनालिसिस पेश कर रहे हैं उसका नाम है ग्लेक्सो स्मिथ पाकिस्तान लिमिटेड। तो इस पे सबसे पहले हम इसका मार्केट रेट आपको बताते हैं। इसका मार्केट रेट 405 रुपए है और ये रेट हम बता रहे हैं आपको 8/9/2025 का। ईयर एंड इसका जो है वो दिसंबर 2025 है। ऑडिटर इसके यूसुफ आदिल एंड कंपनी है। एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है उम्मीद की जा रही है इसकी वो 24/3/2026 को होगी और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 20% का है। अच्छा, मेजर होल्डिंग जो इस कंपनी की है वो GSK इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के पास 82.59% शेयर्स मौजूद हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 1.85% शेयर्स हैं। म्यूचुअल फंड के पास 4.51% शेयर्स हैं और जनरल पब्लिक के पास 7.78% शेयर्स हैं। अदर्स के पास 2.66% शेयर्स हैं। अब हम इसकी आपको की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताते हैं। 2023 को 2024 से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम अर्निंग पर शेयर आपको बताते हैं। 2023 की अर्निंग पर शेयर थी इसकी सिर्फ ₹1.68 और 2024 को ये अर्निंग बढ़ के हो गई ₹20.52। यहां बहुत बड़ा जंप आया है 23 से 24 में, तो 1.68 से 20.52 इसकी अर्निंग पर शेयर हो गई। कैश डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 2023 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, यानी कि नील था, और 2024 में इसने ₹10 पर शेयर डिविडेंड दिया है। और डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें, 23 में तो इसका डिविडेंड ही नहीं था तो डिविडेंड यील्ड भी नील है और 2024 में इसकी यील्ड बनती है 0.03%। डेट इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें, डेट इसके ऊपर बहुत ही कम है और इसका रेशियो जो 2023 में था वो सिर्फ 0.1 का था और 2024 में भी 0.1 का ही इसका डेट इक्विटी रेशियो है। अच्छा, मार्केट रेट की बात करें पर शेयर तो इसका 2023 में जो रेशियो मार्केट रेट था वो था 82.99 और 2024 में इसका जो मार्केट रेट था क्लोजिंग के ऊपर वो था 396.91। अगर हाई रेट की बात करें पर शेयर की तो 2023 में हाईएस्ट रेट था इसका 95.44 और 2024 में ये बढ़ के हो गया ₹421.32। लो रेट की अगर हम बात करें तो लो रेट था इसका 2023 में 68.06 और 2024 में 77.80। प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो 2023 में इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो थी 49.4 और 2024 में इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो है 19.3। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो 2023 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो जो था वो सिर्फ 7.1% था। 2024 में ये रेशियो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया और ये हो गया 25.1%। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें अगर तो 2023 में 1.2 थी और 2024 में 4.5 इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 2023 में 68.1 थी और 2024 में 88.8 थी। करंट रेशियो की अगर हम बात करें तो 2023 में 1.74 था और 2024 में मजीद इंप्रूव होकर 2.06 हो गया। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2023 में 2.46% रिटर्न ऑन इक्विटी था और 2024 में ये बढ़ के 23.11% हो गया। जैसे कि आपको सेक्टर से ही पता है, कंपनी के नाम से ही पता है, इसकी आपकी मेडिसिन हर घर में मौजूद होती है। तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है मेडिसिन की और सेल करती है अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो इसका मेन काम जो है वो आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ डील करना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी हाफ ईयरली रिपोर्ट की जो कि 30 जून 2025 को आई है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे 30 से 2024 के साथ। तो अर्निंग पर शेयर जो इसकी 30 से 2024 को थी वो थी ₹5.19 और 30 से 2025 को जो 6 महीने की इसकी अर्निंग आई है वो आई है ₹13.17।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की अगर हम बात करें तो 30/6/2024 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो था 19 रुपए 5 पैसे, जो कि बढ़ के 30/6/2025 को हो गया 35.32%। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 30/6/2024 में 6 मंथली इसका कोई डिविडेंड नहीं था, यानी कि नील था, और 2025 को इसने जो हाफ ईयरली डिविडेंड दिया है वो 5 रुपए पर शेयर दिया है। अब मैं अगर आपको लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर करता हूं, 30/6/2024 को इसकी जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग थी वो 3 रुपए 42 पैसे थी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, और 30/6/2025 को भी मैं 1 अप्रैल 25 से लेके 30 जून 25 तक का जो क्वार्टर है इसमें इसकी अर्निंग आई है 6 रुपए 50 पैसे, यानी कि ये पिछले क्वार्टर से डबल हो गए, 3 रुपए 42 पैसे और यहाँ 6 रुपए 50 पैसे। अब मैं अगर लास्ट क्वार्टर का आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बताऊं तो लास्ट टाइम इसका 30/6/2024 से 24.38% इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो था, जो 30/6/2025 को बढ़ के 36.52% हो गया, यानी कि 36.52% हो गया। इसमें भी एक बहुत बड़ा जंप आया है ग्रॉस प्रॉफिट के रेशो में। अगर आप इसको पिछले जो हाफ ईयरली के जो मैंने आपको बताया उससे भी कंपेयर करें तो वो 35.32 था, और लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज किया है और वो 36.52 आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया है। इन तमाम चीजों की सूरत हाल को देखते हुए अब हम आपसे बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट क्या हो सकता है, यानी कि 31/12/2025 के जो फाइनेंशियल्स आएंगे, जो कि मैंने आपको तकरीबन डेट बताई, जो कि आपके मार्च के एंड में तकरीबन 2026 के आ जाएंगे आपके रिजल्ट इसके। तो इसमें अर्निंग पूरे साल की क्या हो सकती है, यहां मैं आपको बताना चलूं कि अगर आप 6 महीने की अर्निंग देखते हैं तो वो है 13 रुपए 17 पैसे। इसको स्ट्रेट अगर आप डबल कर देते हैं तो ये 26 रुपए बन जाएगी। मगर हमें यहाँ इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट का जिस तरह से इंक्रीज आ रहा है रेशो का, उसको देखते हुए और फ्लड आने के बाद जो मेडिसिन की सेल में इजाफा होगा उसको देखते हुए जो हमें एक मोहताज अंदाजे से इसकी जो अर्निंग पर शेयर लगती है वो लगती है 27 रुपए से 30 रुपए तक। मतलब नॉर्मल इसकी अर्निंग 26-26.5 रुपए बननी चाहिए अगर हम 6 महीने को डबल कर दें, मगर यहां हमें 2 से 3 रुपए का इंक्रीज लगता है, जो कि आपको एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की जो इंक्रीज आ रहा है उसकी वजह से, और कुछ सेल्स में इसकी इजाफा होगा इसकी वजह से हमें लगता है। तो अब हमें डिविडेंड पर शेयर जो लगता है कि एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त ये हमें उम्मीद है कि आपको 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड भी ये दे देगा, और ऑलरेडी ये पे कर चुका है 6 मंथली में 5 रुपए, तो इसका टोटल डिविडेंड जो है वो 15 रुपए पर शेयर हो सकता है। अब यहां बात आती है कि इसकी एनुअल अनाउंसमेंट के बाद इसका रेट क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमने इसकी 5 साल की एवरेज पीई रेशियो निकाला है और उसके ऊपर इसकी प्राइस निकाली है। तो इसका एवरेज पीई जो हमें 5 साल का जो हमने कैलकुलेट किया तो उसका एवरेज आया है 20.68, और इसको अगर मैं आपके मिनिमम जो मैंने लगाई है रेंज इसकी के 27 रुपए से 30 रुपए इसकी अर्निंग पर शेयर हो सकती है, तो हम इसको 27 रुपीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमने मिनिमम साइड पर लगाई है, यानी कि तकरीबन डबल 13.17 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो तकरीबन ये 26 रुपए 34 पैसे बनती है। तो हमने 27 रुपए आप समझ लें, हमने एज इट इज भी अगर हम लगाते हैं तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20.68 से जो 5 साल की एवरेज आई है तो इसका रेट निकलता है 553 रुपए। अब 553 रुपए का रेट आता है इसका एवरेज पीई के हिसाब से। अब बात है कि हमें क्या प्रिडिक्शन लगती है इन्वेस्टमेंट गुरु की, इसके बारे में क्या प्रिडिक्शन है कि इसका जब रिजल्ट आएगा तो इसका रेट कहां तक लगता है। हमें अंदाजा होता है कि इसका रेट जो है वो तकरीबन इसका रेट 580 रुपए से 595 रुपए तक का रेट हो सकता है, यानी कि एवरेज पीई के हिसाब से आपका 553 रुपए लगता है, मगर इसके और मजीद हमें इसमें इजाफा लगता है कि ये जो है ये तकरीबन आपके 580 से 595 तक का इसका रेट हो सकता है। तो आपको ये तो पता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों का पीई रेशो ज्यादा होता है, तो इसको हमने उसी रेट से तकरीबन अगर आप देखें तो इसका रेट भी हमें जो लगता है वो 580 रुपए से 595 रुपए तक का लगता है। तो इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो हमें लगता है कि 6 महीने की इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करते हैं तो इसमें आपको 580 रुपए आपको मिलेंगे, और आपकी इन्वेस्टमेंट होगी आजकल के रेट के हिसाब से वो है 405 रुपए। तो 405 रुपए आप माइनस करते हैं 580 से तो आपको 175 रुपए आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करें नेक्स्ट 6 महीने के लिए।
यानी कि तकरीबन इसके जो मार्च के शुरू में या मिड में अगर आता है रिजल्ट, तो तकरीबन ये आपके 6 महीने का इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसमें आपको टोटल जो है 175 रुपए मिल सकते हैं। तो 175 को आप डिवाइड बाई 405 रुपए करें जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो इसका रिटर्न निकलता है 43% ऑन 6 मंथली बेसिस, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ये आपको मिल सकता है, ये हमारी प्रिडिक्शन है। इसकी एवरेज पी पे जो प्राइस आ रही है उसको देखते हुए ये सब, और मार्केट के बुलिश ट्रेंड को देखते हुए जो सूरत हाल हमें लगती है, और फार्मा का ये शेयर है, इसकी जो मेजर होल्डिंग जो है वो इसकी एश्योरिटी कंपनी के पास है। 20% इसका फ्री फ्लोट मौजूद है, और ये भी आपका जो ज्यादातर शेयर 4-4.5% आपके म्यूचुअल फंड्स के पास है। जनरल पब्लिक के पास 7.78% है। तो ये इतना शेयर अवेलेबल भी मार्केट में नहीं है। तो इसमें आपकी एकदम अगर जंप आएगा तो ये बहुत हैवी जंप इसमें आ सकता है, और बहुत जल्दी ये आपको जनवरी के अराउंड अच्छे रेट इसके मिल सकते हैं। तो आप इसमें एक शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर आपको एटलीस्ट इसमें 6 महीने की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी प्रिडिक्शन है। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपको जैसे कि पता है, ये हमारा एजुकेशनल चैनल है। हम सिर्फ तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताते हैं, बाकी अमल करना आप हमेशा अमल जब भी करें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरे के बात करें। अब हम चलते हैं इसकी हिस्टोरिकल प्राइस के ऊपर। इसकी ऑल टाइम हाई जो रही है प्राइस वो रही है 481, और लोएस्ट प्राइस रही है 61। 2024 में इसकी हाईएस्ट प्राइस जो थी 444 रुपए थी, और लो प्राइस 77 रुपीज थी। और 2025 में ये हाईएस्ट रेट लगाया 481 का, और इसकी लो प्राइस थी 301 रुपए। तो अब उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाए एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त। तो आप इसमें जो है शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यह एक हमारा अंदाजा है, बाकी आप अपनी सोच समझ से और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के मशवरे से इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ हम अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ, कि आपको जैसे इल्म है कि हम अपने चैनल का आपको मेंबरशिप जो है 1 साल की वो 12,000 रुपए में ऑफर करते हैं, और इसके साथ साथ आपको जो आधे घंटे की कॉल कर सकते हैं आप हमें, जिसकी फीस 5,000 रुपए है, और उसमें आप हमसे अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बनवा सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल मैटर्स जो भी हैं उसमें आप हमसे मशवरा मांग सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें और आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।